योग के इलाके सिम्बाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 15 खारजी जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान शहीद। ISPR के मुताबिक खारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, 9 मई से जुड़े इंतशार और बदमनी के मुतादिद वाकयात की अलहदा तफ्तीश भी जारी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अफराद के नाजायज नुकसान पहुंचाने पर चार्जशीट तैयार कर ली गई और चार्ज फ्रेम होने का मकसद फैज हमीद के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। नौ मई की सोची समझी साजिश का जबरदस्त एहतसाब होगा। फैसल वाउडा कहते हैं फैज हमीद को चार्जशीट किया गया तो बानी कैसे बचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो बाकी हवारियों का नहीं। अली अमीन का ऐसा हश्र होगा कि दुनिया कान पकड़ेगी। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, इसमें जो मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल देने से बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि PTI पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। बानी PTI ने नफरत के जो बीज बोए आज वो काट रहे हैं। आपने कौम में नफरत और तकसीम के बीज बोए थे और जो सियासत में तकसीम और नफरत के बीज बोए थे, आज वही फसल आप खुद काट रहे हैं कि आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, तकसीम का शिकार है। हमारी अभी कोई राबिता नहीं हुआ है और हमने अपना जो एजेंडा वो दिया है, 2 पॉइंट एजेंडा है। अभी हमने अपनी तरफ से बात करती है, हुकूमत की अपनी प्रायोरिटी करती है नहीं करती। सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। हुकूमती जवाब का इंतजार है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं हुकूमत की तरफ से अभी तक राब्ता नहीं हुआ, उनका रिस्पॉन्स देखेंगे। 9 मई की जुडिशल तहकीकात से मुतालिक बानी PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त, गिरफ्तार अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। बानी PTI की पेशावर मुंतकली की दरखास्त भी मुस्तरद। चौधरी मोहनिस इलाही दोहरे कत्ल केस में इश्तिहारी करार। गुजरात की अदालत का हुक्म, केस में नामजद दीगर मुल्जिमान भी इश्तिहारी करार। विफाकी काबीना की 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी। फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफीर की गुफ्तगू। अमरीका की कानून नाफिज करने वाले इदारों में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने में ताबुन की यकीन दहानी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरा चीन का दूसरा रोज। बीजिंग में आला सरकारी हुक्काम से मुलाकातें, खुसूसी ज़ोहराने का एहतमाम। करप्शन पे कौन सी जमात सबसे पहले याद आती है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ पर हजारों अरब रुपए की करप्शन मौजूद है, कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम के टैक्सों का बेदरेग इस्तेमाल अगर देखना हो तो वो इस सूबे के किसी भी महकमे को उठा के सामने रख लिया जाए। सिंध में करप्शन की वजह से सूरत हाल खराब है। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने करप्शन से मुतालिक सदर के बयान को मज़ाहिका खेज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी यहां आकर मिसाके जमहूरियत भूल जाती है। सादिया जावेद ने कहा कि KMC वाटर बोर्ड में जो कुछ हुआ और MQM ने किया और वो सब जानते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में संगीन इंतजामी बहरान। जिना अस्पताल कराची में 28 वेंटिलेटर गैर फाल, नर्सिंग स्टाफ की भी किल्लत हो गई। कामुकी में दरिंदगी, सौतेली मां 9 साला बच्चे समेत 2 बच्चों का गला दबाकर कत्ल कर दिया।
दोनों लाशें खेतों से मिली थीं। पुलिस के मुताबिक शौहर बच्चे की मां को बैरून मुल्क ले जाना चाहता था। मुल्क में कड़ाके की सर्दी, मालम जब्बा और कलाब में बर्फबारी, गजर में झीलें और आबशारें जम गई। वादी कागान और शोगरान में हर तरफ सफेदी छा गई। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहर में तेज सर्द हवाओं का राज। दर्ज हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की मौजूदा लहर 15 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। सीनियर्स जूनियर्स के साथ काफ़ी मिले हुए हैं, तो अलहमदुलिल्लाह जूनियर सीनियर की सुन रहे हैं, सीनियर जूनियर को अपनी चीज़ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो वो एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कम्बिनेशन बन रही है। ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट कंडीशंस थी, जिम्बाब्वे की डिफरेंट कंडीशंस थी, वहाँ पर रिक्वायरमेंट कुछ और था, जिम्बाब्वे कुछ और था। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि जो चीज़ें वहाँ से हम एज ए टीम हमने सीखी है, इंशाल्लाह कोशिश करें कि आप भी अप्लाई करें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज डर्बन में होगा। कप्तान रिजवान कहते हैं कंडीशंस चैलेंजिंग हैं, सीनियर्स की वापसी से फायदा होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला कल होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक मेजबानी और हाइब्रिड मॉडल से मुतालिक बुध को हतमी फैसला हो जाएगा।